पूरे 3 महीने बाद शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती के भाई को स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने ड्रग वाले मामले में बेल दे दी है। सितंबर 2020 से जेल के अंदर गए शौविक चक्रवर्ती पिछले 3 महीनों से लगातार ट्राई कर रहे थे कि उनको बेल मिल जाए। इनफैक्ट रिया चक्रवर्ती जो फर्स्ट अक्यूज्ड है इस पूरे केस में, उनको भी बेल मिल गई और काफ़ी सारे दूसरे ऑफेंडर्स और ड्रग पेडलर्स थे, उनको भी बेल मिलती गई। बट शौविक को फाइनली आज बेल मिली है और उनके जो बेल एप्लीकेशन में शौविक ने लिखा है उनमें उन्होंने स्क्वेयरली सुशांत सिंह को ब्लेम किया है फॉर making him buy the drugs for him, peddle the drugs for him in whatever quantity, but also at the same time he said that he had nothing to do with this because he is not somebody who is part of a larger syndicate as accused by the narcotics bureau। और उन्होंने अपनी कई सारे पॉइंटर्स जो बेल में लिखे हैं वहाँ पर स्क्वेयरली पूरा जो ब्लेम है वो सुशांत सिंह पर डाला हुआ है और ये कहा है कि अल्टीमेटली इट वॉज सुशांत सिंह डिसीजन। हालांकि उन्होंने सुशांत सिंह ने शौविक को और रिया को यूज किया टू गेट द ड्रग्स, बट ही हिमसेल्फ नेवर यूज्ड एनी पेपर ट्रेल और एनी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल टू गेट दीज ड्रग्स। और सारा का सारा जो ब्लेम था वो रिया और शौविक पर आ गया। और यहाँ तक उनकी बेल एप्लीकेशन में कहा गया है कि रिया चक्रवर्ती ने कई बार सुशांत को डिसुएड करने की ट्राई की कि तुम कम ड्रग्स लो, और उन्होंने यहाँ तक ट्राई किया कि जो ड्रग्स की क्वांटिटी होती है वो कम की जाए, सुशांत सिंह को देने की जो एक्सेस होता है ड्रग्स के लिए वो कम किया जाए, लेकिन सुशांत डिड नॉट लिसन टू हर। और शौविक की बेल एप्लीकेशन में ये भी कहा कि उनकी सिस्टर रिया ने कर्सी चावड़ा जो है सुशांत के जो सपोज्ड डॉक्टर हैं उनकी मेंटल हेल्थ के लिए, उनके साथ भी कंसल्ट किया था कि ये मेडिकेशन भी ले रहे हैं जो आपकी प्रिस्क्राइब्ड है और प्लस ड्रग्स भी ले रहे हैं, तो हाउ लीथल एंड हाउ फेटल इट कैन बी। ये सारी बातें उन्होंने अपनी बेल एप्लीकेशन में रखी है। लेकिन इससे ज़्यादा आगे और भी सारे पॉइंटर्स रखे हैं जहां पर उन्होंने स्क्वेयरली डिनाई किया है कि ही इज पार्ट ऑफ एनी लार्जर सिंडिकेट और देयर इज एनी कमर्शियल क्वांटिटी दैट वाज फाउंड ऑन हिम। ज़्यादातर पूरी बेल एप्लीकेशन में ये भी लिखा गया है कि शौविक चक्रवर्ती का जितना भी एक्यूजेशन हुआ है और उनकी अरेस्ट जो भी है, इट इज़ बिकॉज ऑल द अदर अक्यूज इन द केस हैव अलिज दैट ही इज़ गेटिंग ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ ड्रग एंड देयर इज कमर्शियल क्वांटिटी इन्वॉल्व, और इसीलिए इट इज शौविक्स वर्ड अगेंस्ट देयर। द ओनली प्लेस where the bail application somewhere says that Shovik did have something to do with drugs is by saying that there was only small quantities of drugs involved of what he's been accused of. In fact, the exact words of the bail application are, in the facts and circumstances of the present case, given that no commercial quantity has been alleged in respect of the applicant, which is Shovik, there has been no recovery from the applicant, and that all allegations pertain only to small quantities. The embargo imposed by Section 37 of the NDPS Act 1985 would not be applicable. आगे इस बेल एप्लीकेशन में ये भी लिखा हुआ है दैट इट इज सेड दैट अ पर्सुअल टू द रिमांड एप्लीकेशंस ऑफ ऑल द अक्यूज्ड अरेस्टेड इन द केस मेक्स इट एविडेंट दैट देयर इज नथिंग ऑन रिकॉर्ड टू सजेस्ट दैट द प्रेजेंट एप्लीकेंट इज इन एनी वे इन्वॉल्व विद फाइनेंसिंग इलिसिट ट्रैफिकिंग and or harboring of offenders in relation to any narcotic drugs or psychotropic substances। क्योंकि शौविक पर जो पहले आरोप लगे थे उनमें ये सारी चीज़ें कही गई थी दैट वाज पेडलिंग ड्रग्स नॉट जस्ट फॉर सुशांत सिंह बट ऑल्सो फॉर अ लार्ज बॉलीवुड सिंडिकेट, जहाँ पर वो पार्टीज में जाते थे एंड बिकॉज ही हैड रिया चक्रवर्ती बाय हिज साइड हु वुड गेट हिम एंट्री इनटू दीज पार्टीज एंड ही वुड सप्लाई ड्रग्स टू दीज बॉलीवुड पार्टीज। एंड ये भी कहा गया था दैट देयर वर drug peddlers who were living with him in his house for a considerable time। उनका आना जाना रहता था, उनके पास ज़्यादा क्वांटिटीज़ के ड्रग्स हमेशा रहते थे एंड ही वॉज नोन इन द मार्केट फॉर समबडी हु हैज़ ड्रग्स इन हिज पोजेशन। आगे इस बेल एप्लीकेशन में ये भी लिखा हुआ है दैट अपार्ट फ्रॉम allegedly procuring the drugs for the late actor which is Sushant Singh Rajput, there are no allegations against the applicant of being involved in any other form or illicit traffic or even for purchasing drugs for any other person। मतलब इट्स क्लियरली सेइंग दैट सुशांत सिंह के लिए वो ड्रग्स लाते थे पर किसी और के लिए ड्रग्स लाने का इसमें एक्यूजेशन या इसमें कोई भी प्रूव ऐसा हुआ नहीं है। हेंस टर्मिंग द एप्लीकेंट एज बीइंग पार्ट ऑफ द ड्रग सिंडिकेट और हैविंग फाइनेंस द इलिसिट ट्रैफिक ऑफ ड्रग्स इज होली फार-फेच्ड एंड विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड, and hence the ingredients of section 27A of the NDPS Act 1985 are not made out in the present facts and circumstances। मैं आपको बता दूं, the section 27A of NDPS is the most draconian, it is
मोस्ट सिवियर उसके अंदर अगर कोई फंसता है तो फिर लंबे टाइम के लिए अंदर जाता है. Shavik claimed that Sushant utilized him. Sushant used him, his sister, and the members of his household staff to facilitate his drug habit while ensuring that he did not leave any paper trail of his own in any form or any electronic evidence whatsoever. तो ये बहुत ही एक मेन पॉइंट सामने चलकर आया इस पूरे एप्लीकेशन में, जहां पर शौविक हैज क्लेम दैट सुशांत ने उनको यूज़ किया, उनकी बहन को भी यूज़ किया और पूरे हाउस होल्ड स्टाफ को यूज़ किया टू गेट ड्रग्स फॉर हिमसेल्फ, एंड खुद कोई भी पेपर ट्रेल या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस छोड़ा नहीं, और ultimately it all came on to these two. There is electronic evidence to show that the applicant's sister yani ki Riya was in fact trying her level best to rid the late actor of his drug habit by consistently restricting the quantity of drugs he had access to. यानी कि रिया उनको ज़्यादा के बजाय कम कम ड्रग्स ला कर देती थी ताकि उनकी ड्रग की आदत छूटने लगे, विच इज़ वॉट दिस बेल एप्लीकेशन इज क्लेमिंग. The applicant's sister, yani ki Riya, also discussed her concerns regarding the late actor, yani ki Sushant, combining his drug habit with prescription medication with his doctor, namely Kersi Chawda. आपको याद होगा ये Kersi Chawda जो नाम है डॉक्टर का, वो पहले भी आया था, and it remained very controversial because till date it hasn't been proven whether he was actually treating Sushant Singh Rajput or not. There have been multiple theories around that. However, the late actor, yani ki Sushant, being an adult and having his own mind, वॉज द अल्टीमेट डिसीजन मेकर. इसके पहले शौविक को बहुत बार उनकी जो बेल एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट की गई, और जो एनसीबी का केस है उनके ऊपर वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जा रहा था, एंड इट वॉज वाटर टाइट, विच इज़ वाई ही स्पेंड सो मच टाइम इन द जेल. इनफैक्ट देयर वर रिपोर्ट्स दैट ही वाज हैविंग रियली हार्ड टाइम. उनको ठंड लग रही थी तो उनको बाद में ही हैड टू अप्लाई फॉर दैट ऑल्सो, कि उनको घर से एक स्वेटर दिया गया, एंड उनके खाने पीने के लिए भी बहुत सारी इश्यूज हो रही थी. फाइनली देयर वाज सम लीनियंसी दैट वाज शोन to Shavik, but he did spend actually the maximum time amongst all the offenders and all the accused. और आपको याद होगा जब रिया को भी बेल मिली थी तो उनकी भी बेल एप्लीकेशन में यही सारी चीज़ें मोस्टली लिखी हुई थी, जहां पर the blame was totally on Sushant Singh Rajput. At that time I had also made a video and shown you that how the gloves are off, and ultimately now it is family versus family, because Sushant की family का जो FIR है it squarely blames Riya's entire family. So in her own defense, now Riya Chakravarti and her family is blaming Sushant Singh Rajput, and not just Sushant Singh but also his entire family, including his sisters, about various things which we've already discussed so many times before. पर अब एक बात है, शौविक के बाहर आ जाने से और रिया के भी बाहर रहने से, और वो भी एनसीबी वाले मामले में जो सबसे ज़्यादा एयरटाइट था और सबसे ज़्यादा उसमें अरेस्ट और टेंजिबल एक्शन हुआ था, अब ये कहना गलत नहीं होगा दैट दिस केस हैज़ वंस अगेन become a little weaker from Sushant Singh's side, क्योंकि एक बार इनको जो बेल मिल गई है तो फिर से it will take a lot of effort for the NCB to prove anything otherwise and get them back in custody. एक बार कस्टडी से निकल गए तो it's very difficult to get them back. So with this latest development, which I think is the most crucial, आपके क्या थॉट्स है सुशांत सिंह के केस को लेकर? आपको क्या लगता है, वेयर इज द फाइट फॉर जस्टिस एंड ट्रूथ गोइंग? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एज ऑलवेज, thank you so much for watching, and if you like my content, subscribe and hit the bell icon as well.